वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज़। 61 जानलेवा हमला। यह नहीं हो सकता, कुछ और सोचो, वर्चस्व ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। इस वक्त अनाया और कुछ नहीं सोच पा रही थी। अनाया ने सोचा, अभी अभी तो इसने खुद ही कहा था कि मैं भी कुछ मांगूं और जब मैंने रिक्वेस्ट की तो इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम अपनी शादी में लॉयल रहने और प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? वर्चस्व ने शांत होकर और अपनी वॉइस को मीठा करते हुए पूछा। अनाया ने अपना सिर हिलाया और बोली, प्यार और अफेक्शन दिखाना किसी भी मैरिज में लॉयल्टी की गारंटी नहीं होती। तो फिर, कहते हुए वर्चस्व ने अपनी इंडेक्स फिंगर को अनाया की चिन पर रखकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में किसी भी तरह का छल कपट नहीं था। अनाया बोली, मैंने कहा न, मैं आपसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके साथ लॉयल रहूंगी। उसकी बात सुनकर वर्चस्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो फिर से आगे बढ़ा और अनाया को चूमना चाहा, लेकिन अनाया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तभी वहां किसी के खांसने की आवाज आई। जब उन दोनों ने आवाज के डायरेक्शन में देखा तो रोहन और आकाश उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। जब वर्चस्व नाराज होकर अनाया को लेकर आ गया था तो उन दोनों ने इनके पीछे आने की सोची थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्किंग एरिया में आकर उन्हें इस तरह का कोई सीन देखने को मिलेगा। उन्होंने आकर देखा कि वर्चस्व अनाया को किस करना चाहता है और अनाया ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जहां तक वो वर्चस्व को जानते थे, उसने कभी किसी लड़की को करीब नहीं आने दिया। किसी को किस करना तो दूर की बात है, अनाया की जगह कोई और होता और वह जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट भी करता तब भी वर्चस्व उसे एक नज़र देखता तक नहीं। जब अनाया ने देखा कि वो दोनों उसकी तरफ ही देख रहे हैं तो उसकी शर्म से हालत खराब हो गई। ओह गॉड, ये दोनों कब से यहाँ हैं? सोचते हुए उसने एम्बेरस होकर अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। आकाश हंसते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, वैसे हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन उसकी आवाज में शरारत साफ झलक रही थी। वर्चस्व ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने अनाया के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने बाहों में भरकर दूसरे हाथ से लैंड रोवर कार का डोर ओपन कर लिया। दोनों एक साथ बोले, बाय भाई, बाय भाभी, गुड नाइट, टेक केयर। अनाया कार ड्राइव कर रही थी और वर्चस्व फ्रंट वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने ड्रिंक भी कर रखी थी और उसे थोड़ा आलस भी आ रहा था। हालांकि वह इस तरह की माहौल में किसी और के साथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठते हुए बोर होने लगता है, लेकिन आज उसने अपनी आंखें बंद करके सीट के बैकरेस्ट से सिर टिका लिया। वह आज अपने आप को पहले के कंपैरिजन में 100 टाइम ज्यादा शांत और रिलैक्स फील कर रहा था। वर्चस्व बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर देख भी रहा था। जब वर्चस्व की नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने नोटिस किया कि एक ब्लैक कलर की कार उनका पूरे रास्ते से पीछा कर रही है। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ कोइंसिडेंट होगा, लेकिन जब अनाया ने कार सर्विस रोड की तरफ डाली तो वह कार भी उनके पीछे उसी रोड पर आ गई। वर्चस्व ने सडनली अनाया को ऑर्डर दिया, स्पीड बढ़ाओ, और उसी वक्त उसने स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हुए एक सड़क की तरफ मोड़ दिया। कार पहले ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सिटी के अंदर दौड़ रही थी। शहर की सड़कों पर चलने के लिए ये स्पीड भी काम नहीं होती है। इससे पहले कि अनाया कुछ पूछ पाती, वर्चस्व फिर बोला, रुकना मत, आगे वाले सर्कल से राइट ले लो। ब्रिजेश का ऑरा पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था। उसका आलस पता नहीं कहाँ चला गया था और नशे का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। What happened? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वर्चस्व बोला, पीछे मत देखना। अनाया को लग रहा था कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। वर्चस्व ने अपनी सीट को हल्का सा पीछे की तरफ मूव किया और सीट के नीचे बनी सीक्रेट सेफ बॉक्स को ओपन करके उसमें से एक चांदी की पिस्तौल निकाल ली। बैंग की आवाज के साथ वर्चस्व ने पीछे मुड़कर फायर कर दिया था। अनाया ने रियर व्यू मिरर में साफ साफ देखा कि उनके पीछे आ रही एक ब्लैक कलर की एसयूवी कार का ग्लास टूट गया। कुछ सेकंड के लिए कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन फिर जल्दी ही ड्राइवर ने उस पर वापस कंट्रोल पा लिया। अनाया ने देखा कि ड्राइविंग कर रहे इंसान ने विंडो ग्लास से बाहर की तरफ हाथ निकला और उनकी कार की तरफ गन को पॉइंट कर दिया। जब अनाया ने ये देखा तो बुरी तरह घबरा गई। वो पैनिक होकर बोली, उसके पास गन है। वो कितनी डरी हुई थी यह बताने के लिए अनाया की आवाज़ ही काफ़ी थी। मैं जानता हूँ, तुम पीछे मत देखो, वर्चस्व ने उसे शांत करते हुए कहा।
वर्चस्व डायरेक्टली उसे सूट नहीं करना चाहता था। वह नहीं जानता था कि वह लोग सिर्फ उनका पीछा कर रहे हैं या उनका कोई दूसरा मोटिव भी है। उसने कार के टायर पर फायर करके सिर्फ उन्हें अपने पीछे आने से रोकना चाहता था। हालांकि अब उसने भी अपनी गन निकाल ली थी तो उसे अब कोई भी मौका देना बेकार था। लैंड रोवर कार में कोई भी बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जब दोनों तरफ से फायर हुआ तो कार का पीछे वाला ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। अनाया की हथेलियां पसीने से गीली हो गई थीं। उसका दिल उसकी कार की रफ्तार से दौड़ रहा था और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस वक्त उसकी कार की रफ्तार कितनी है, और शायद उसके पास ये सब देखने का समय भी नहीं था। उसकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ गई थी। जब भी उसे कोई टर्न दिखाई देता वो फौरन मुड़ जाती। गाड़ी हवा की रफ्तार से दौड़ रही थी। धीरे धीरे दोनों कारें करीब आने लगी। अनाया पहले कभी मौत के इतने करीब नहीं आई थी। वर्चस्व पीछा करके परेशान करने वाले ड्राइवर से छुटकारा पाने की सोच रहा था। अनाया ने कार की स्पीड को और तेज कर दी। अचानक से वर्चस्व ने देखा पीछे वाले ड्राइवर ने अपनी गन निकालकर फिर से उनकी कार पर पॉइंट की। वर्चस्व ने कार का स्टीयरिंग व्हील जल्दी से घुमाया और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में तेज जलन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी सुन्न हो रही है। अनाया ने देखा कि वर्चस्व अपनी सीट पर एकदम से उछल पड़ा। हालांकि वर्चस्व ने पलक झपकते ही अपनी सीट बेल्ट खोल दी और कार का दरवाजा खोलकर अनाया को अपनी बाहों में खींचकर बाहर कूद गया। वर्चस्व के होंठ अनाया के कानों पर लगे हुए थे। उसने धीरे से कहा, डरो मत, और उसने अपने राइट हैंड से फायर कर दिया। उन दोनों के बाहर कूदते ही लैंड रोवर कार ने अपना कंट्रोल खो दिया। का आगे जाकर टकरा गई और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में कस रखा था, यहाँ तक कि अनाया के हाथ भी उसके सीने से लगे हुए थे और वर्चस्व उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो दोनों लोग कई बार लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिरे। अनाया पूरी तरह से वर्चस्व की मजबूत बाहों के घेरे में थी, लेकिन फिर भी उसने यह महसूस किया कि वो लोग बहुत ज्यादा फोर्स से जमीन पर गिरे थे। इतनी स्पीड में चलती हुई कार से इस तरह कूदना सुसाइड करने से जरा भी काम नहीं था। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था और आसपास से सिर्फ झींगुर और छोटे कीड़ों के बोलने की आवाज आ रही थी। वर्चस्व जमीन पर लेट गया और उसने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अनाया को अपने सीने पर दबा लिया। अनाया ने अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा। वर्चस्व ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अनाया धीरे से बोली, राज। जब वर्चस्व ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो अनाया जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई। उसके हाथ पूरी तरह से गीले हो गए थे। चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए वह ये देख नहीं पा रही थी कि उसके हाथों पर क्या है, लेकिन उसे एक जानी पहचानी स्मेल फील हुई और यह ब्लड की स्मेल थी। अनाया घबरा कर बोली, राज, राज, उठो प्लीज, अपनी आंखें खोलो राज। उसने वर्चस्व की कमर पर अपना हाथ रखकर बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। अनाया का माइंड पूरी तरह ब्लैक हो गया था। वो बहुत घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी ब्लास्ट करके फट जाएगा। वर्चस्व, वर्चस्व, प्लीज मुझे मत डराओ, उठ जाओ प्लीज। वर्चस्व, क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। कहते हुए अनाया अपने नाजुक हाथों से वर्चस्व के चेहरे को थपथपा रही थी। उसका गला भर आया था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह रोने वाली है। अनाया जिस तरह से एक्ट कर रही थी, इस तरह से उसने पहले कभी वर्चस्व के लिए अपनी केयर और कंसर्न नहीं दिखाई थी। वर्चस्व ने केवल कुछ देर के लिए अपने होश खोए थे और उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द और थकान फील हो रही थी। खुद को थोड़ा स्टेबल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने आंखें खोली तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अनाया की डरी घबराई हुई लाल आंखें और रोनी सूरत देखेगा। वर्चस्व ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अनाया के चेहरे पर रिलैक्सेशन से भरी एक हंसी तैर गई। फिर वो जोर से हंसी और बोली, थैंक्स गॉड, आप ठीक हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपककर वर्चस्व के होठों पर गिर गए। वर्चस्व ने उन पर अपनी जीभ फेरी। उसने फील किया कि उसके आंसू न केवल नमकीन थे, बल्कि उनका टेस्ट ऐसा था कि वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर उस आदमी ने हम दोनों को पकड़ लिया होता तो क्या होता? वर्चस्व ने धीमी और कमजोर आवाज में कहा। अनाया ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसने घबराकर वर्चस्व से पूछा, अगर मैं उसकी गोली से मर जाती तो? वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे उसका दिल ढहने वाला है। उसका दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है। वर्चस्व ने भगवान को थैंक्स कहा।
अच्छा हुआ वह गोली अनाया को नहीं लगी, वरना शायद आज वो अनाया को खो ही देता। वो जानता था कि उस आदमी ने ड्राइविंग कर रहे शख्स को गोली मारी थी। वर्चस्व ने सही वक्त पर स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और गोली अनाया की जगह उसे लग गई। वर्चस्व को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी। वह धीरे धीरे अपने होश खोने लगा था। उसे न केवल गोली लगी थी बल्कि इतनी स्पीड से चलती हुई में कार से कूदने पर उसे कई ज्यादा सीरियस चोटें भी आई थी। अचानक वर्चस्व ने अनाया के सिर पर अपना हाथ रखा। वर्चस्व को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने अनाया के सिर को पकड़कर अपनी तरफ नीचे झुकने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज किया था। अनाया ने खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करके वर्चस्व के कंधे पकड़ लिए और उसके ऊपर झुक गई। उसकी गर्दन वर्चस्व ने पकड़ रखी थी और अगले ही सेकंड उसके होंठ वर्चस्व के होठों पर थे। ये किस पार्किंग एरिया में की गई किससे भी ज्यादा जरूरी और इंटेंस थी। जब अनाया रिएक्ट कर पाई तो वह वर्चस्व को पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन वह ये करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि कहीं वह वर्चस्व को और भी ज्यादा चोट न पहुंचा दे। उसे पता था कि वर्चस्व को बहुत चोट लगी हुई है, लेकिन वर्चस्व की इस किस में एक अजीब सी जेंटलनेस थी। वर्चस्व अनाया को बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसने अनाया को जरा भी हट करने की कोशिश नहीं की। ये पहली बार था जब अनाया ने वर्चस्व की किस को इतना डीपली फील किया था। अनाया के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अनाया को नहीं पता था कि वर्चस्व उसे कब तक चूमता रहा, जब तक वह अपनी चोटों की वजह से पूरी तरह से थक नहीं गया। उसने एक सेकंड के लिए भी अनाया के होठों को नहीं छोड़ा। जब अनाया को लगा कि वर्चस्व थकने लगा है, उसने थोड़े फोर्स के साथ अपने होंठ उसके होठों पर से हटा लिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी तरह इंजर्ड हैं और आप अभी मुझे किस? इससे आगे अनाया बोल नहीं पाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त वर्चस्व से क्या कहना चाहिए। वर्चस्व ऐसा क्यों था, अनाया को नहीं समझ में आता था। शायद उसे अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो परिस्थितियों और मौत से ना डरता हो। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व ने उसे थोड़ा एम्बेरस होकर इरिटेटिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर वह हंस दिया। उसने अनाया से धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? अनाया ने ना मैं अपना सिर हिला दिया। वर्चस्व ने राहत की सांस ली। वह उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा था। धीरे धीरे वो अपने होश खो रहा था। उसने हाँफते हुए अनाया से कहा, आकाश या रोहन को कॉल करो। कहते हुए वर्चस्व ने अपने होठों पर जीभ फेरी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वह बहुत वीक हो रहा था और उसके होंठ पीले पड़ गए थे। अचानक बहुत दूर रोड के किनारे पर खाई में तेज धमाके की आवाज हुई और पूरा आसमान तेज रोशनी से भर गया। आग की लपटें आसमान में चारों तरफ बहुत ऊपर तक दिखाई दे रही थी। कार से कूदने से पहले वर्चस्व ने उसे इंसान को गोली मार दी थी और वह कार से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाया और कार के साथ ही क्रैश हो गया। आकाश और रोहन जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी अनाया और वर्चस्व के पास पहुंच गए। उन्होंने पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। जब तक कि वर्चस्व को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाया गया वह उसके पहले ही बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके राइट हैंड में अभी भी अनाया का हाथ था। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने बेहोशी की हालत में भी अनाया का हाथ नहीं छोड़ा। आजकल के यंग एज लोगों में इस तरह का प्यार कहाँ देखने को मिलता है? कहते हुए डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। उसकी उम्र 45 के आसपास रही होगी। जब वर्चस्व ने अनाया का हाथ नहीं छोड़ा तो वह भी उसके साथ एम्बुलेंस में चली गई। वर्चस्व ने इतनी सख्ती से अनाया का हाथ पकड़ रखा था कि डॉक्टर चाहकर भी उसका हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। इस वजह डॉक्टर थोड़ा सा शर्मिंदा भी था। बाद में उसने कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हुए मेडिकल इक्विपमेंट का यूज किया और जबरदस्ती उसके हाथ से अनाया का हाथ छुड़ा दिया। जब अनाया ने देखा कि हाथ छुड़ाने के बाद भी वर्चस्व का हाथ अनाया के हाथ को ढूंढ रहा है और वह अपनी मुट्ठी कस रहा है, तो अनाया का दिल तड़प गया। कीन था जिसने वर्चस्व और अनाया को मारने की कोशिश की। क्या अनाया के दिल में पनप रहा है वर्चस्व के लिए प्यार? 62 बदमाश वर्चस्व इनोसेंट अनाया। जब अनाया ने देखा कि हाथ छुड़ाने के बाद भी वर्चस्व का हाथ अनाया के हाथ को ढूंढ रहा है और वह अपनी मुट्ठी कस रहा है, तो अनाया का दिल तड़प गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बुरी तरह से चाकू से छेद कर रख दिया हो। उसके दिल में दर्द का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक चमक भी आ गई जो ये बयान कर रही थी कि वर्चस्व उसे चाहता है। एम्बुलेंस के पीछे ही आकाश और रोहन की भी कार थी। वर्चस्व को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और उसकी सर्जरी 6 घंटे तक चली।
उसे सिर्फ गोली ही नहीं लगी थी बल्कि इतनी स्पीड में चलती हुई कार से नीचे कूदने की वजह से उसकी बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स और सीरियस इंजरी भी थी। सिर्फ वर्चस्व का लेफ्ट हैंड जो कि उसने अनाया की बॉडी के चारों तरफ लपेट रखा था, वही अच्छी कंडीशन में था और उसे बॉडी के हर पार्ट पर बहुत ज़्यादा इंजरी थी। सर्जरी के बाद वर्चस्व को वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पूरा फ्लोर रिजर्व कर लिया गया था और बाहर चारों तरफ बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। सिर्फ कुछ स्पेशल डॉक्टर और नर्स के अलावा किसी को भी उस फ्लोर पर आने की परमिशन नहीं थी। आकाश और रोहन इस अटैक के पीछे किसका हाथ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जितना जल्दी हो सकता था वह सब के बारे में पता लगाना चाहते थे। अचानक वर्चस्व की लिटिल फिंगर में मूवमेंट हुआ। वर्चस्व दूसरे नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में अच्छी फिजिकल कंडीशन और स्ट्रांग विल पावर वाला इंसान था, इसलिए वह डॉक्टर के एक्सपेक्टेशन से 1 घंटे पहले ही होश में आ गया था। वर्चस्व ने हिलने की कोशिश की लेकिन वह एनेस्थीसिया की वजह से अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाया। उसकी बॉडी पर कई सारे मेडिकल डिटेक्टर और इक्विपमेंट लगे हुए थे। उसने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी लेकिन उसे रूम में कोई भी नजर नहीं आया। जब उसने अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाकर बेड पर देखा तो अनाया जमीन पर बैठी थी और उसने सिर को वर्चस्व के बेड पर रखा हुआ था। उसकी लंबे बाल वर्चस्व के बेड पर बिखर रहे थे। अनाया को देखकर उसके होंठों पर सेटिस्फैक्शन से भारी स्माइल आ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। जब वर्चस्व की सर्जरी हो रही थी तो अनाया पूरे टाइम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होकर सर्जरी होने का वेट कर रही थी। जब उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो बेड के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करती रही। टेंशन और थकान होने की वजह उसे कब नींद आ गई शायद उसे खुद को भी पता नहीं चला था। वर्चस्व ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसके बाल बहुत सिल्की थे। उसके चेरी जैसे रेड लिप्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसकी पलकें बड़ी बड़ी और थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। सडनली वर्चस्व के दिमाग में उसकी लास्ट नाइट वाली अनाया का चेहरा घूमने लगा। डेफिनेटली वह बहुत अच्छे से ड्राइव करना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने जिस समझदारी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल किया वह काबिल-ए-तारीफ था। मौत को सामने देखकर अच्छों का दिमाग और हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन अनाया ने इतना डरा हुआ होने के बावजूद पूरी कोशिश की कि वह कार को सेफ्टी से वहां से निकाल कर ले जाए। वर्चस्व ने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई इतना स्ट्रांग इंसान देखा था, जो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपना सेंस नहीं खोता हो। और जिस बात ने वर्चस्व के दिल को सबसे ज्यादा छुआ था वो उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें थीं जो वर्चस्व को जिंदा देखकर एकदम से बादलों की तरह बरस पड़ी थी। वर्चस्व अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसने पहले किसी के दिल में अपने लिए इस कदर फिक्र नहीं देखी थी। अनंत प्रताप ने पावर और पोजीशन के लिए उसकी मां से शादी की थी, लेकिन उसके पिता के दिल में कभी भी वर्चस्व की मां के लिए प्यार नहीं रहा। अनंत प्रताप हमेशा ही आरती को अपनी आंखों का तारा बना कर रखता था। उसके पिता ने वर्चस्व और उसके छोटे भाई शौर्य को कभी भी प्यार नहीं दिया। उसकी मां ने अपने पति से आंखों में आंसू भरकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त वर्चस्व सिर्फ 6 साल का था। उसकी जिंदगी में लोगों ने हमेशा ही प्रॉब्लम्स पैदा की थी और वर्चस्व अकेला निपटता रहा उन सभी प्रॉब्लम्स से। हर किसी ने उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहा, सिर्फ अनाया उसे जिंदा देखना चाहती थी। अनाया इस दुनिया की पहली इंसान थी जिसने उससे उसकी मर्जी पूछी थी कि वह क्या चाहता है। वर्चस्व की नज़र अनाया के चेहरे पर ठहर गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखने वाला कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वर्चस्व ने अपना हाथ बढ़ाकर अनाया के चेहरे से बालों को हटा दिया जो उसके चेहरे को कवर कर रहे थे। अनाया को अपने चेहरे पर कुछ फील हुआ और उसकी नींद खुल गई। कुछ देर तक तो वो बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ वर्चस्व को घूरती रही, लेकिन जब उसका सेंस वापस आया तो उसके चेहरे पर सरप्राइज और खुशी दोनों की फीलिंग्स थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, आपको इतनी जल्दी होश आ गया? आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको दर्द हो रहा है? आकाश जी और रोहन बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। क्या आपको भूख लगी है? अनाया इतनी ज्यादा खुश थी कि वह अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रही थी। वर्चस्व धीरे से बोला, इट हर्ट्स। जवान होने के बाद ये पहली बार था जब उसने अपने मुंह से कहा था कि उसे दर्द हो रहा है। इस तरह का दर्द उसे कुछ न होने के बराबर था। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? मैं अभी आपके लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया के फेस पर टेंशन नजर आने लगी।
उसने वर्चस्व की बॉडी पर एक नज़र डाली। उसकी बॉडी पर जगह जगह बैंडेड लगी हुई थी और उसकी इंजर्ड बॉडी पतली कॉटन बेडशीट से कवर थी। वर्चस्व ने कहा, नहीं डॉक्टर नहीं। फिर अनाया ने वर्चस्व को कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा, तुम थोड़ी मसाज कर दो। वर्चस्व ने अपनी आंखों से अपनी कमर से नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर यह बात वर्चस्व ने किसी और मोमेंट पर कही होती तो हो सकता था कि अनाया को लगता कि वह एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त वर्चस्व का फेस बहुत ज्यादा कमजोर और पीला पड़ा हुआ था। अनाया ने ना मैं अपना सिर हिलाया और सीरियस होकर वर्चस्व को छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहा, नहीं, अगर अभी चोट को रगड़ेंगे तो हो सकता है उनसे खून निकलने लग जाए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अनाया की मासूमियत देखकर वर्चस्व ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हंसी को अपनी आंखों में ही छुपा लिया। वो अपनी हंसी को कैसे रोक रहा था ये बस वही जानता था। वो चादर के अंदर नीचे की तरफ थोड़ा कांप भी गया था। वो जोर जोर से हंसना चाहता था। क्या अनाया सच में नहीं समझी कि उसका क्या मतलब था? क्या उसने सच में इतना सीरियस होकर कहा था? तो फिर मुझे हक करो। वर्चस्व ने एक स्टेप पीछे ले लिया था। उसने ऐसे शो किया जैसे वह अनाया के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। अनाया ने उसे घूर कर देखा। वह गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सकी और उसने बेड के पास लगा बीप बटन प्रेस कर दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तुरंत वर्चस्व का चेकअप करने के लिए उसके वार्ड में आ गए। ये एक खूबसूरत फीमेल डॉक्टर थी। अनाया को उसका चेहरा बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया, तुम ग्रेट पैलेस में सर्वेंट नहीं हो। सर्वेंट काव्या और अनाया दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सबसे बड़ी बात, उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था और उसके गले में डॉक्टर काव्या शर्मा का आई कार्ड भी था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज सिंह, आपकी मेमोरी सच में बहुत कमाल की है। चलिए हम एक दूसरे को फिर से जान लेते हैं। काव्या ने अपना हाथ अनाया की तरफ बढ़ाया और बोली, आई एम डॉक्टर काव्या शर्मा, आई एम ए सर्जन। आप मुझे युवराज, आकाश और रोहन की दोस्त कह सकती हैं। हेलो डॉक्टर शर्मा, मेरा नाम अनाया है। इंट्रोडक्शन बताने के बाद अनाया से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, जब लास्ट टाइम हम मिले थे तब आपने खुद को सर्वेंट की तरह इंट्रोड्यूस क्यों कराया था? इससे पहले काव्या कुछ भी बोल पाती, उसे वर्चस्व की जलती हुई नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। उसने तुरंत अपने मुंह में आ रहे ये वर्ड्स, क्योंकि आपका हस्बैंड चाहता था कि मैं आपके सामने सर्वेंट होने का प्रिटेंड करूं, फौरन अपने गले से नीचे उतार लिए और बोली, मैं युवराज से शर्त हार गई थी, इसलिए मैं उस दिन उनके घर नौकरानी की तरह सर्विस देने आई थी। अनाया ने एक ठंडी आह भरी। उसे इस बात में कोई हैरानी नहीं हुई। वह जहां तक वर्चस्व को जानती थी, वर्चस्व एक बहुत रूड इंसान था। उसने डेफिनेटली शर्त हारने पर सर्जन काव्या शर्मा को अपने घर नौकर बना ही लिया होगा। काव्या ने वर्चस्व को एग्जामिन किया और बोली, सर्जरी सक्सेसफुल रही है और रिकवरी भी ठीक ठीक हो रही है। प्लीज मिसेज सिंह, युवराज के आराम का ख्याल रखें। कोट, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, तो वह आराम कैसे कर सकते हैं? अनाया तपाक से बोली। अनाया की बात सुनकर काव्या की आईब्रो सिकुड़ गईं। उसे थोड़ा अजीब लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्चस्व जैसा इंसान का रहा है कि उसे दर्द हो रहा है? जहां तक वो वर्चस्व को जानती थी, उसने कभी भी अपने मुंह से दर्द शब्द नहीं निकला था। जब वह सिर्फ 15 साल का था तब एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी को लगभग खत्म ही कर दिया था। तब भी उसने कभी अपने आप को वीक शो नहीं किया, न ही कभी कहा कि वो दर्द में या तकलीफ में है। काव्या की नज़र बिस्तर पर पड़े वर्चस्व पर पड़ी। वो एक्सप्रेशन लेस और लेजी नजर आ रहा था। काव्या बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वर्चस्व प्रताप सिंह को अपनी बॉडी में दर्द जैसी चीज कहाँ हो रही है? वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ काव्या को देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। काव्या ने अनाया को समझाते हुए कहा, डोंट वरी मिसेस सिंह, मैं कई सालों से युवराज को जानती हूँ। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। अनाया ने बार बार काव्या से इंश्योर किया कि वर्चस्व ठीक तो है न। जाते जाते काव्या ने वर्चस्व को देखा और मन ही मन सोचा, अनाया जैसी इनोसेंट और क्यूट लड़की को वर्चस्व जैसा बदमाश ही बेवकूफ़ बना सकता है। उसने वर्चस्व का चेकअप किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकाल पाती, वो पलटी और उसने वर्चस्व की तरफ देखकर कहा, युवराज, यदि आपकी कोई फिजिकल नीड्स हैं
तो आपको अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। इस वक्त आप लेवल 3 के पैरालाइज्ड है। अनाया भी काव्या की बात को बड़े ध्यान से सुनने लगी थी। उसे लगा कि वह वर्चस्व की हेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है। लेकिन जब काव्या ने अपना मुंह खोला और अनाया ने उसकी बात को सुना तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखें झुक गईं और वो नीचे देखने लगी। काव्या ने यह बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कही थी। सच में अगर यह बात अनाया के सामने किसी मेल डॉक्टर ने कही होती और काव्या लड़की नहीं होती तो वर्चस्व अपने पास से कुछ उठाकर उसके मुंह पर फिक्कर मार देता। उसके कहने का मतलब क्या था कि वह टूटी हुई हड्डियों और पैरालाइज्ड कमर वाला इंसान है जो बेड पर हिल भी नहीं सकता। अनाया को डॉक्टर की बात सुनकर खांसी होने लगी थी। उसने एक गिलास उठाया और उसमें अपने लिए पानी भरकर पिया। उसने वर्चस्व से पूछा, राज आपको प्यास लगी है क्या? डॉक्टर शर्मा ने कहा है अब आप पानी पी सकते हैं। वर्चस्व ने हम में रिस्पांस करते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन जब अनाया वर्चस्व को पानी पिलाने गई तो वो थोड़ा एम्बेरस हो गई। वर्चस्व अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकता था। उसे इस तरह से कैसे पानी पिलाया जाए? अनाया सोच ही रही थी कि वह अचानक से बोली, मैं आपके लिए स्ट्रॉ लेकर आती हूँ। वर्चस्व ने घूरकर अनाया की तरफ देखा और गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि सब लोगों को पता चल जाए कि मैं पैरालाइज्ड हूँ? अनाया जानती थी कि यह सिर्फ थोड़े दिन की परेशानी है कि और थोड़े समय में ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वर्चस्व आज जैसी भी कंडीशन में था, उसने वह सब अनाया को बचाने के लिए ही किया था। उसने अनाया की तरफ आती हुई गोली खुद पर ले ली और उसकी बॉडी पर हजारों इंजरी हो गई, लेकिन उसने अनाया को खरोंच तक नहीं आने दी। ने तो फिर मैं क्या करूं? अनाया ने पूछा। मुझे प्यास लगी है, पिलाओ मुझे। वर्चस्व ने ध्यान से अनाया के होठों को देखते हुए कहा। अनाया को लव रिलेशनशिप और इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। न ही उसे यह पता था कि इस तरह की बातों का किस तरह से रिस्पांस किया जाता है। हाँ, उसने कुछ रोमांटिक टीवी सीरियल जरूर देखे थे, जिनके बारे में सोचकर अनाया को ऐसा लगा कि वर्चस्व चाहता है। अनाया उसे अपने मुंह से पानी पिलाया। अनाया डर गई। उसने घबराकर अपने हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया और 2 कदम पीछे हटते हुए नामे सिर हिलाकर बोली, वर्चस्व यू आर सो डिस्गस्टिंग। जब अनाया बहुत ज़्यादा एंग्शियस या एंग्री होती है तो वह वर्चस्व उसके असली नाम से बुलाती है। वर्चस्व कौन? अनाया के मुंह से अपना नाम सुनना हमेशा ही एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस फीलिंग देता है। वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी और वह अनाया को शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, इसमें क्या डिस्गस्टिंग है? अनाया को इतनी शर्म आ रही थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान कितना बेशर्म है। अगर आपको नहीं पीना तो कोई बात नहीं, कहते हुए अनाया ने गिलास को साइड में रख दिया। मैं जानता हूं कि मैंने ये बोलने में बहुत देर कर दी, लेकिन तुम पर मेरा जो कर्जा है उसे चुकाने के बारे में कभी सोचना भी मत। कभी नहीं, 20 साल बाद भी नहीं, वर्चस्व ने अचानक से कहा। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया की हैरानी से आंखें फैल गई। वो एकटक वर्चस्व को देखने लगी। क्या रिएक्ट करेगी अनाया वर्चस्व की बात सुनकर? क्या वर्चस्व अनाया को अपने करीब लाने में कामयाब होगा?